अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और कनाडा के मैच से कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बिलाखिर डंडा उठा लिया है और बहुत बड़ी तब्दीली, जिसको कहा था ना कि छोटी सर्जरी नहीं बड़ी सर्जरी की जरूरत है, उसका आगाज कर दिया गया है। और कनाडा मैच से कबल ही बहुत बड़ा सरप्राइज आपको मिलने लगा है। और क्या टीम में तब्दीली, बल्कि यूं कहिए कि आधी से ज्यादा टीम जो है उसको फारिग करने का फैसला किया गया है। और कनाडा के खिलाफ ही आपको ये सारा नजर आ जाएगा कि कौन कौन जो है वो बाहर बैठेगा। और बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है कनाडा मैच से कबल, ये मैं आपको बताने लगा हूं। और साथ में वसीम अकरम भी बोले हैं और उन्होंने भी कहा कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी से जान छुड़वा ली जाए। मोहसिन नकवी ने कनाडा मैच से कबल क्या फैसला किया है बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक, क्या अब वो कनाडा के खिलाफ कैप्टन होंगे नहीं होंगे, और मजीद कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो इस रेडार पर आ गए हैं और अब वो टीम से हमेशा के लिए फारग हो जाएंगे और कनाडा के खिलाफ भी उनको मौका नहीं दिया जाएगा। वार्निंग किस किस को दी गई है, वो टीम से निकाला किस किस को जाएगा, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज हो गया है फाइनली। अब देखिए मैं आपके सामने रखता हूं सिचुएशन, सारी सूरत हाल। कनाडा का मैच बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। अगर इस टूर्नामेंट में अभी रहना है पाकिस्तान ने तो मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं। लेकिन इससे पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा प्यार से मोहब्बत से चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। और वो दोस्त जो रेगुलर देखते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, बल्कि एक सवाल, इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। आपने पार्टिसिपेट करना है, भरपूर पार्टिसिपेट करना है कि क्या बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। अगर हटाए तो फिर किसको कैप्टन बनाए, ये मैं आपके सामने रखता हूं। अब फैसला ये हुआ है कि नाज़रीन, जो परफॉर्मेंस सामने आई इंडिया के खिलाफ मैच के बाद, आपको पता है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा जी अब मुझे तो लगता था छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, अब बड़ी सर्जरी होगी। उसका आगाज कर दिया गया है कैप्टन से। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के हवाले से चेयरमैन पीसीबी ने यह फैसला कर लिया है। न सिर्फ कैप्टन जाएंगे बल्कि 4 प्लेयर और भी फारग होंगे। लेकिन सवाल यह है कि कनाडा के खिलाफ कौन कप्तानी करेगा। अब इस वक्त जो नाम सामने आ रहा है ना कि वक्ती तौर पर बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, क्योंकि बोर्ड ये चाहता है कि उसके ऊपर जो प्रेशर आया हुआ है ना वो हटे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुद भी इस सारी सूरत हाल से बचना चाहते हैं कि सारा मामला उन पर ना गिरे, क्योंकि उन्होंने ही, आपको याद है कि वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को कैप्टन बनाया। ओडी वर्ल्ड कप के से में बुरी शिकस्त के बाद हटाया गया, शाहीन को बनाया गया और उसके बाद दोबारा बाबर को कैप्टन बनाया मोहसिन नकवी साहब ने। अब सारा मलबा आ रहा है मोहसिन नकवी और बाबर आजम पर। मोहसिन नकवी खुद को चेयरमैन पीसीबी बचाना चाहते हैं और सारा मामला डालना चाहते हैं बाबर आजम पर। और बाबर आजम को इतलात ये है कि कनाडा के खिलाफ मैच से ही उनसे शायद कप्तानी ले ली जाए और रिजवान से कप्तानी करवाई जाए। और यह फैसला किया जा रहा है कि रिजवान से वक्ती तौर पर कप्तानी करवाई जाए। लेकिन यहां मैं एक और खबर आपको दे दूं, रिजवान भी टीम में नहीं होंगे अगले सेटअप में। जब ये सारा टूर्नामेंट मुकम्मल होगा उसके दौरान जो ऑपरेशन होने जा रहा है उसमें बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, रिजवान, शादाब, ये तो कंफर्म है कि ये टीम का हिस्सा नहीं होंगे अगले सेटअप में। और बाबर आजम जो है उनकी कप्तानी उनको जो दी गई थी उसके नतायज के बरक्स चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अब खुद को बचा रहे हैं। और प्रेशर इतना है कि वो सोच रहे हैं कि शायद हम कनाडा के खिलाफ ये फैसला कर दें कि उनसे कप्तानी ले लें और वक्ती तौर पर रिजवान से कप्तानी करवा लें। सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि जब आपने ओडीआई वर्ल्ड कप की नाकुस परफॉर्मेंस के बाद बाबर को हटाया था ना, तो फिर आपको शाहीन को लगाया और फिर शाहीन को हटा दिया गया। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि शाहीन को एक आध सीरीज दी और आपने हटा दिया। या तो आप लगाते ना या फिर आप हटाते ना। वहां से क्या हुआ, ग्रुपिंग है इस वक्त टीम में, ग्रुपिंग है। 3 ग्रुप इस वक्त टीम में काम कर रहे हैं, 3 ग्रुप। ये भी मैं आपको बता दूं, बाबर साहब का अलग चल रहा है, शाहीन साहब का अलग चल रहा है। इसीलिए तो वसीम अकरम बोले हैं। क्या वसीम अकरम लोगों को नहीं पता कि टीम में क्या चल रहा है? सबको पता है टीम में क्या चल रहा है, ग्रुपिंग चल रही है। और वसीम अकरम ने तो यहां तक कह दिया कि यार मुझे शर्म आ रही है इस सारी सिचुएशन को देखकर, और बेहतर है कि बाबर और शाहीन दोनों को फारग कर दिया जाए, दोनों को टीम से निकाल दिया जाए। यानी कि वो जो जड़ है ना इस सारी बेसिक इस सारे मामले की, उसको खत्म कर दिया जाए। अब आप भी सोचिए कि बाबर आजम को तो फारिग करना चाहिए, लेकिन बाबर अकेले जिम्मेदार नहीं है इसके, वो भी जिम्मेदार है जिसने इनको कैप्टन बनाया, जिसने फसाद की जड़ डाली कि शाहीन को हटाया फिर इनको बनाया। या तो बनाया था तो फिर उसको रखते ताकि टीम में ग्रुपिंग ना होती। ग्रुपिंग का आगाज करने वाले ये खुद टीम मैनेजमेंट है, वहाब रियाज साहब है, इनके साथ बैठे हुए दीगर लोग हैं, चेयरमैन पीसीबी साहब हैं,
ये सब जिम्मेदार हैं। आप अकेले बाबर को जिम्मेदार करार देकर पतली गली से नहीं निकलेंगे। वो है जिम्मेदार, मैं भी कहता हूं वो है। इतने सारे आपने उसको टूर्नामेंट दिए हैं, कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, ये हाल है टीम का। तो ये यहां पर बाबर को कप्तानी लेनी ही नहीं चाहिए था अगर अकल से काम लेते तो। लेकिन चूंकि आपको पता है ना कि यहां पर प्लेयर एजेंट कंपनी काम कर रही होती है, जो प्लेयर को सिलेक्ट करवाती है, रिजवान उसका हिस्सा है। तलहा नामी शख्स उस कंपनी को चलाता है जिसके जरिए लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है, टीम में लाया जाता है, खिलाया जाता है। इंजमाम साहब का भी उसमें नाम आया, वो आपको पता तभी रिजाइन करके चले गए जब वो सिलेक्टर थे। तो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलाया जा रहा है। और अब कनाडा के खिलाफ मैच इतना अहम है कि अगर आप कनाडा से हार जाते हैं तो आपका बोरिया बिस्तर यहीं से गोल हो जाएगा, यहीं से आप फारग। सो अब ये फैसला बहुत, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जब टीम के अंदर इस तरह की तब्दीलियां की जा रही हैं और टीम को ये मैसेज भी दे दिया गया है कि अब बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और चेंजेस भी हो रही हैं और कैप्टन को तब्दील करने के हवाले से ये बातें चल रही हैं, तो टीम परफॉर्म क्या करेगी, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। इतना हम मैच है ना, ये देखें हम कनाडा को पहली बार वो टूर्नामेंट में आई है, कभी नाम भी नहीं सुना इन टीमों का, लेकिन इस वक्त उसने अगेंस्ट यूएसए 194 रन बनाए, उसने आयरलैंड को शिकस्त दे दी है। आयरलैंड जो है उसने पाकिस्तान को हराया हुआ है अभी रिसेंट, जब आयरलैंड पाकिस्तान की सीरीज हुई है। आपके कोच अजहर महमूद कह रहे हैं कि हम इनको लाइट नहीं ले सकते भाई, आप इस मैच को हम आसान नहीं ले सकते। तो यहां पर हाल यह है कि एक तरफ टीम के अंदर ग्रुपिंग है, 3 ग्रुप हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, और एक तरफ जो है वो चेयरमैन पीसीबी के जो इकदाम हैं वो ऐसे वक्त में कि जब अभी हो सकता है टीम कम बैक कर जाए, आपने हटाना है हटाएं, लेकिन अभी क्यों इस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं कि भाई आपके जो बाकी मैचेस हैं वो तबाह होकर रह जाए। अब बाकी मैचेस में परफॉर्मेंस क्या होगी। ये नालायक लोग हैं बेसिकली, ना इनको क्रिकेट का पता है, ना इनको मैनेजमेंट आती है, ना इनकी कोई पॉलिसी है, ना कोई तसलसल। आप देखेंगे गैरी क्रिस्टन फंसा हुआ है, बेहतरीन कोच है वो, आप ये नहीं कह सकते उसका क्या कसूर है। आपने वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले लाके उसे टीम के साथ अटैच कर दिया, उसे तो पता ही नहीं है कि लड़का कौन है, क्या खेलता है, कैसे है, क्या है, इसका वीक पॉइंट क्या है, पाकिस्तान की टीम के साथ मसाइल क्या है, कैसे हल करने हैं। आपने मिकी ऑर्थर बोल रहे हैं आपके खिलाफ, वो कह रहे हैं कि कोई तसलसल नहीं होता पाकिस्तान टीम के अंदर, पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, यही वो वजह है, कोई पॉलिसी नहीं है। हालांकि वो मिकी ऑर्थर और वो सरफराज अहमद आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा कर देकर गए, यही लड़के थे, एक आध नहीं था, लेकिन ग्रुपिंग नहीं थी। ग्रुपिंग कैप्टन ने खत्म करनी होती है, टीम को लीड कैप्टन ने करना होता है, टीम के लड़कों के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कैप्टन ने करना होता है। जब आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पर आते हैं देन मसले खराब होते हैं। तो बाबर आजम साहब ने खुद यहां से मसला खराब किया हुआ है। एक ग्रुप बना के खुशदिल शाह था, फहीम अशरफ थे, उसमें इफ्तिखार अहमद थे, शदाब थे, हारिस रऊफ थे, बाबर साहब थे, ये ग्रुप था प्रॉपर, ये किसी को आने नहीं देता था। मोहम्मद नवाज को मैं भूल गया। तो इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया और अब ये फैसला हो रहा है कि इनको चेंज किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बाकी दोस्तों को कमेंट्स में जाकर अपनी राय दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने शहरों के नाम लिखिएगा जहां से भी वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज।